ममता हमारी है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरा नमन, सबको नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। प्रेम प्रकाश ग्रंथ और 209 अंग पे आज का वचन निकला है। आइए गुरु क्या बता रहे हैं, प्रेम से श्रवण करें। राग कल्याण भजन 11वां। देखो, मैंने कई बार कहा है, गुरु इतना भी लिखते हैं उनके बहुत कुछ मायने निकल सकते हैं, क्योंकि गुरु की वाणी परम तत्व से आती है और हमारी वाणी राग द्वेष से आती है। हम जो भी बोलेंगे कुछ राग होगा, कुछ द्वेष होगा, कहीं मत्सर होगा, ममता होगी, मत्सर होगा। लेकिन यहाँ पे गुरु जो भी कहते हैं वो परम तत्व से सीधा आता है। और जिन्होंने भी ग्रंथ लिखा उन्होंने ये नहीं कहा मैंने ग्रंथ लिखा, किसी ने नहीं कहा। हमारे बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, गुरु की वाणी आई जिन सगली चिंतन उठाई। सब ये परम तत्व से आता है, यानी परमात्मा तरफ से आता है। तो उसके अंदर छोटा भी कुछ शब्द हो ना, उसके अंदर भी अर्थ निकलता है। राग कल्याण भजन 11वां। राग यानी किसी से राग मत कर, राग यानी कहीं जुड़ो मत, संसार में चलो, कहीं अटक मत जाओ। और कल्याण तो आपको पता है, अपना कल्याण करना। और भजन, अच्छा भजन यानी खुद को तोड़ना है, खुद को तोड़ के, यानी तपस्या में लगा के तोड़ना, यानी हाथ पैर नहीं तोड़ने हैं। जो संसार में हम जुड़ गए हैं वहां से थोड़ा तोड़ के परम तत्व से जुड़ना है। सतगुरु काटा बंधन मेरा। अब देखो, आज तक हमने गुरुओं का ये सुना है, गुरुओं के चरणों में ये सुना है, गुरु मेरा बंधन काटो। आज गुरु मस्त बताते हैं, शिष्य के मुंह से कहलवाते हैं, बेटे मैंने जरा बंधन काट दिया, तुझे क्या क्या मिला पता। अभी ये गुरु के आगे शिष्य बता रहा है कि शिष्य को क्या क्या मिला बंधन काटते ही। आइए प्रेम से श्रवण करना। सतगुरु काटा बंधन मेरा। बार बार जब गुरुओं के चरणों में प्रार्थना शिष्यों ने की, बाबा मेरा बंधन काटो, और आर्तनाद अंदर से पुकार आई, प्रेम से पुकार आई, गुरु ने बंधन काट दिया, तो मिला क्या? आइए उस तरफ हम चले। सतगुरु काटा बंधन मेरा। बोले बंधन काटते ही क्या मिला? मोहि जगाया सवेरा। मेरे जीवन में सवेरा हो गया। और सवेरा यानी शांति, थोड़ा जोड़ दे जाना। सवेरा यानी शांति, सवेरा यानी आनंद, सवेरा यानी ज्ञान। मोहि जगाया सवेरा, टेक। अब ये इसके लिए हुआ क्योंकि मैंने टेक लिया गुरुओं का। शिष्य बता रहा है मैंने गुरुओं की टेक ली, आधार लिया, और उसकी वजह से ये सब घटनाएं घटी। गुरुओं ने मेरा बंधन काट दिया और मेरे जीवन में मोह जगाया सवेरा, मेरे जीवन में सवेरा जगा दिया, क्योंकि मैंने टेक गुरु का आधार ले लिया। हर्ष शोक द्वेष न जागर। हर्ष शोक, उनको थोड़ा मिल जाता है ना तो हर्ष हो जाता है।
ऐसा नहीं मिलता न उसका शोक हो जाता है। भूतकाल में जो नहीं मिला है उसका शोक है, और अभी जो मिल गया है उसका हर्ष। बस ये लहरों के अंदर इंसान परम तत्व को भूल रहा है। ये नदी की लहरें जैसे होती है, इसी तरह हमारे जीवन में जो मिल गया, जो नहीं मिला उसका शोक, और जो मिल गया, अच्छा मिल गया वो मेरी वजह से मिला। हर इंसान को करीब करीब लगता है, गुरुओं को छोड़ के। हमने कुछ कमा लिया तो बोले मेरी वजह से कमाया। अच्छा कुछ नहीं मिला तो परमात्मा की वजह से नहीं मिला, बोले बैड लक थी इसके लिए नहीं मिला। बैड लक परमात्मा की तरफ से हमको लगती है, और कमाया तो मैंने कमाया, जबकि होता उल्टा है। हम असफल हैं तो अपनी वजह से, और जो परमात्मा ने कुछ दिया है ना, तो परमात्मा ने कृपा करके दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे गुरु मस्त कहते हैं हर्ष शोक अब द्वेष न जागो। जीवन में अगर द्वेष मिट जाए ना, करीब करीब शांति तो उसमें से आ जाए। करीब करीब मैं कह रहा हूँ, टोटली शांति नहीं आएगी, लेकिन काफी हद तक शांति आ सकती है द्वेष चला जाए तो। हर्ष शोक अब द्वेष न जागत, ममता मत्सर मोह न लागत। ममता, ममता यानी जो मिल गया है वो छोड़ना नहीं है। ममता का अर्थ इतना ही होता है जो भी मुझे मिला उसको मुझे छोड़ना नहीं है। उससे मुझे लगता है मैं छोड़ूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, जिसकी मुझे आदत पड़ गई है। आपने गुजराती भाषा में कही तो हैबिट पड़ी गई है, आदत पड़ी गई है, उसकी आदत एडिट हो गए, उसके बिना मुझे नहीं चलेगा। यहाँ पे गुरु कहते हैं ममता मत्सर मोह न लागत। कि ममता यानी पकड़ना, और मत्सर यानी जलन, जेलसी, और मोह न लागत। अब मुझे किसी से मोह नहीं है। अब ये समझना, मोह करीब करीब देखा गया जाता है। मोह बहुत कुछ देता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ वापस मांगता है। काफी बार मैंने ये चीज कही आप, परिवार में हमारा मोह होता है, प्रेम नहीं होता है। आप जो कहते हो ना प्रेम है परिवार में, नहीं नहीं, प्रेम होता तो सबको मिल जाता, वो परम तत्व मिल जाता। प्रेम यानी मैं खाली देने वाला हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। और मोह यानी मैं बहुत कुछ दूंगा। कई माताएं मुझे हमारे सिंधी समाज में, या कई माताएं मेरे से बैठती है, फिर कहती है हमने एक कप चाय की इच्छा रखी थी, क्या वो भी गलत है? गलत है। कहीं इतनी भी आपने चाह रखी, कहीं इतनी भी इच्छा संसार से रखी, दुखी हो जाओगे। क्योंकि संसार पूरी इच्छा तो कभी पूरी करेगा ही नहीं। अच्छा एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। यहाँ पे गुरु कहते हैं ममता मत्सर मोह न लागत। अगर आपको जीवन में प्रेम करना आ जाए ना, सब कुछ हो गया। और प्रेमी इंसान देता है, गिव एंड टेक संसार के लिए। परम तत्व जो परमात्मा का प्यारा होगा वो खाली देगा। अब आप सोचो ना, गुरु के चरणों में आपने 10 रुपया रखा, 10 रुपए की अरदास अलग होती हो, 500 रुपए की अरदास अलग होती हो, तो फिर गुरु क्या हुआ भाई? गुरु तो जो न रखे, जो ले जाए, और 10 रुपया रखे, 500 रुपया रखे, सब एक जैसा लगे, वही तो गुरु है। और कोई, क्योंकि गुरु देने बैठा है, गुरु दे रहा है, और इसके लिए मोह न लागत, मिट गया मेरा तेरा। देखो ये सबसे बड़ी बात है, मिट गया मेरा तेरा। मोह यानी मेरा है उसमें से कुछ चाहिए, मेरा बेटा है उसमें से कुछ चाहिए। अच्छा कुछ न चाहिए तो एक गजब सी है। एक पुराना गाना है, मुझे भी ये दिमाग में चल रहा है, जग में मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा नाम आगे बढ़ाएगा। ये भी अगर चाहना है तो भी दुखी हो जाएंगे। जिन्होंने भी अपना नाम किया ना, अपने बलबूते पे किया, अपने बेटों अपने बड़ों के ऊपर नाम नहीं चला। गुरु नानक देव जी महाराज, सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज,
सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के परिवार को आप जानते हो, साईं टेऊराम की वजह से। गुरु नानक के परिवार को अगर आप जानते हो, बड़ों को यहाँ आज नीचे छोटों को, तो उनका भी कारण गुरु नानक है, ये याद रख लेना। जो अपने बलबूते परमात्मा तरफ जाता है और कहीं ऐसा नहीं सोचता कि उनकी वजह से मेरा नाम चलेगा, उसी को ये परम तत्व समझ में आता है। और यहाँ पे गुरु कहते हैं मिट गया मेरा तेरा, ये मेरा तेरा, एक बार जीवन में मेरा तेरा भी मिट जाए ना। ये गुरु कितनी गली दे रहे हैं, इस गली में चले जाओ आनंद आएगा, इस गली में चले जाओ आनंद आ जाएगा। आगे कहा राग द्वेष मत्सर के लिए बताया, 2-3 गलियां बताया, ये छोड़ दो, ये चले जाओ। कहीं गुरु बताते हैं ये गली में मत जाना, अटक जाओगे, राग द्वेष में मत चले जाना। अब यहाँ पे गुरु एक गली बता रहे हैं मस्त, क्या बता रहे हैं? मिट गया मेरा तेरा। अगर मेरा तेरा मिट जाए आनंद आ गया। इस सृष्टि किसकी है? हम सबकी है। इसका मालिक कौन है? परमात्मा है। फिर आप किसी से राग द्वेष कैसे करोगे? क्योंकि सबकी सृष्टि है। जहां आ गया मेरा है, वहां आपका स्वामित्व लगेगा कि मैं ही ले लूं, दूसरे को क्यों दूं। इसलिए गुरु कहते हैं मिट गया तेरा मेरा तेरा, अच्छा अनुभव भानु भया प्रकाश। भानु यानी सूर्य, सूर्य जैसा प्रकाश मेरे अनुभव में आ गया। अच्छा, एक होता है सूर्य का प्रकाश, एक होता है ज्ञान का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से बाहरी चीजें दिखाई देगी और ज्ञान के प्रकाश से आत्म तत्व दिखाई देगा। यहाँ पे गुरु कहते हैं अनुभव भानु भया प्रकाशा और पाया पूर्ण पद अविनाशा। देखो वही आ गया। ज्ञान अगर एक बार आ गया, ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश बोलो ज्ञान बोलो, अंदर ज्ञान भी कहा गया, प्रकाश भी कहा गया, वो अगर एक बार आ गया तो कहां पहुंच गए हम? पाया पूर्ण पद अविनाशा। ये कैसे पा लिया? गुरुओं ने बंधन काटा, आगे आप सुन के आए। अविनाश पद पा लिया। अविनाश पद यानी जब कभी किसी का उस पद का नाश न हो। इस संसार के जितने भी पद हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी रास्ते हैं, रिश्ते हैं, रास्ते भी बोलो, दुनिया में जो भी कुछ है सब विनाश है, विनाश होगा। लेकिन यहाँ पे गुरु ने कहाँ पहुंचा दिया? बंधन काट के कहाँ पहुंचा दिया? पाया पूर्ण पद अविनाशा। अब उस अविनाशी पद पे जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उस पद पे मैं पहुंच गया। अच्छा, भागा भ्रम अंधेरा, भ्रम अंधेरा, ये भ्रम है भाई, ये कहीं कुछ अंधेरा नहीं है। आप कभी बैठ के सोचना, ये अंधेरे का मतलब मैं मेरे हिसाब से निकाल रहा हूं कि भागा भ्रम अंधेरा। जब जीवन में आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो कहां दुख होगा भाई? किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, फिर आप बोलोगे जिएंगे कैसे? अच्छा, जिएंगे देने के लिए। आनंद हो गया कि नहीं? और देने में आनंद है, इस सबको आपको पता है, अनुभव। छोटा, मैंने काफी बार कहा है, अरे छोटा सा कोई गरीब बच्चा रो रहा है, उसको एक रोटी खिला दो बैठ के, देखना कितना आनंद आता है। ये देने का आनंद है। 210 ऊपर ऊपर से चल रहा है। भागा भ्रम अंधेरा आत्म घर में प्राप्त कीना। जिसके लिए ये सब जीवन मिला है, एक बात याद रखना, काफी बार मैंने आपको प्रार्थनाओं में बुलवाया है, मैं भी बोलता हूँ, शुरुआत में ही मैं बोलता हूँ, हम जीवन में सफल है, जीवन को सफल करना है। जीवन में सफल होना क्या है? आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, पैसे वाली पार्टी बन गए, ये जीवन में सफल है। जीवन को सफल कब करेंगे? और जीवन में सफल तो गली का कुत्ता भी है भाई, वो भी अपनी रोजी रोटी कमा लेता है। कमा लेता है कि नहीं? आपके पास कोई ऐसा भूखा कुत्ता आया कि भाई 2-3 बरस से नहीं खाया हो? कुत्ता भी अपनी मेहनत से कमा रहा है।
और इतना ही करते हैं। तो मुझे बुरा मत मानना, मैं सुखमनी साहब को कोट करके बोल रहा हूँ। सुखमनी साहब में आया करतूत पशु की मानस जात लाभ, कई बार मैंने आपको ये लाइन बोली है। अगर इतना ही है कि भाई कमाने में सफल हो गए, परिवार में सफल हो गए, 2-4 दुकान बना लिए, अरे ये तो सुअर भी कर सकता है। सुअर भी अपने बच्चों को कहीं पहुंचा देता है। ये आपको मजाक भी लगेगी और हकीकत भी है। कभी चेक करना, सुअर जो घर बनाता है ना, आप मानो ना मानो एसी रूम होता है, अब कभी चेक कर लेना। गटर के बगल उनके हिसाब से एसी रूम होता है, आप हमारे हिसाब से एसी रूम नहीं होता है, लेकिन आप चेक कर लेना। मैंने कहीं कहा तो कोई बंदा चेक भी करके आया, क्योंकि वो मेरी समझ थी कि ऐसा है तो ऐसा होगा। अब कभी ये सुअर का घर देखना, गटर के आसपास में होगा, अच्छा खड्डा बना देगा, उसमें बैठा होगा। अब गटर के पास में वो पानी है, ये मिट्टी ठंडी होगी कि नहीं होगी? और कोई बंदा गया, पैर हाथ नहीं लगाया, अच्छी बात है, पैर जाके लगा दिया, बोले भाई साहब एकदम ठंडा, कितनी भी गर्मी हो ठंडा। इतनी अकल तो कुत्ते ये सुअर को भी है, अपने बच्चों को एसी रूम बना के देना है। करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। मुझे मत पकड़ना, जिसको पकड़ना है गुरुओं को पकड़ना। गुरु बता रहे हैं अगर इतना ही कर लिया, ये तो कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है, पशु भी करता है। और हमको तो एसी रूम बनाना तो कितना महंगा पड़ेगा, उसको कुछ नहीं, आराम से। ऐसा वहां से कोई उठाएगा भी नहीं, क्योंकि गटर के पास में बैठा है। हाँ, बिल भी आएगा, नानी आ जाती है बिल देखने में। यहाँ पे गुरु कहते हैं आत्म घर में प्राप्त किए, आत्म घर में प्राप्त किए ना, जिसकी वजह से ये जीवन मिला था, वो आत्म तत्व मैंने पा लिया। जीव ईश के भेद विहीन, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुतरासी। रामा, ये जो जीव है ना, ये ईश्वर का अंश ही तो है। ईश्वर का अंश होते हुए ये जीवन में आश्चर्य क्या है पता है? ये जीवन में समझो अजीब सी घटना घटती है। हम ईश्वर के अंश हैं, फिर भी दुखी हैं। कारण एक है कि मोह संसार की तरफ है, मोह अंदर आ जाए। ये आंखें बंद करना यानी अंदर चले जाना। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, आंखें बंद करने से खुद को देखना, संसार को छोड़ना। जहां संसार छूटा, अपने में आए आत्मपद मिला, जीव ईश का भेद विहीना, भेद मिट गया, चूका यम का फेरा। अब ये यमराज महाराज दंड नहीं देगा। क्यों देगा भाई दंड? क्योंकि आत्म तत्व पा लिया, ईश्वर परमात्मा, ये जीव ईश से मिलाप हो गया, फिर काहे का दंड देगा? कहता क्यों सहज समाया। थोड़ा ये शब्द को समझना, ये सहज शब्द है ना, हमारे आनंद साहब के अंदर भी आता है। रामकली मेला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद आया मेरी माई सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सहज से। ये सहज क्या है? सहज यानी जीरो बन के गुरुओं के चरणों में बैठना। ये बैठना बहुत कठिन है, बोलना आसान। मेरी दुकान, मेरा परिवार, मैं पढ़ा लिखा। एक बंदा कोई मुझे मिला था, मैं बोला भाई तू कितना भी होशियार होगा, डॉक्टरी लाइन में होशियार होगा, इस लाइन में नहीं होगा। अगर इस लाइन में होता तो यहाँ बैठा होता। बराबर के नहीं? हमको क्या लगता है पता है? अब आप डॉक्टर हो, आपको कोई वकील या दूसरा कोई फील्ड वाला बताएगा ना, बोले आप मुझे बताओगे। आपका ईगो, वहां पे हमारा ईगो चलता है वहां, मैं डॉक्टर। अरे डॉक्टर हूं अलग थियरी में, अलग जगह डॉक्टर हो। कोई आर्किटेक्ट, अब आप घर बनाते हो, अपना घर बनाओ, आप डॉक्टर हो तो, लेकिन आर्किटेक्ट चाहिए, अलग अलग चीजों का अलग अलग आदमी चाहिए। इसी तरह जब परम तत्व तरफ जाना है ना, मैं कुछ नहीं जानता, गुरुओं के चरणों में बैठे इंसान सब कुछ पा लेता है। लेकिन शर्त इतना, मैं कुछ नहीं जानता, सहज यानी माँ के पेट से जैसे मैं आया था,
जब मैं नहीं जानता था, अब खाली इतना ही फर्क है, मैं कपड़े पहन के बैठा हुआ हूँ, माँ के पेट से जैसे आया था ना समझ, ऐसे ही मैं ना समझ हूँ, और गुरु आप मुझे समझ दे। ये इतनी घटना घट जाए ना, एक सत्संग भी बहुत कुछ दे सकता है, यहाँ सब कुछ दे सकता है। गुरु कहते हैं कहता टेऊ सहज समाया। अब थोड़ा यहाँ पे सहज को है ना थोड़ा लंबाते हैं, इसको थोड़ा समझना। 3 धाराएं 3 होता है, वैसे तो बहुत है, लेकिन थोड़ा एकदम शॉर्ट करके मैं आज कुछ आपको कहना चाहता हूँ। एक आता होता है हमारा शरीर, एक होता है इंटरनल मन बुद्धि चित्त अहंकार, और तीसरा होता है आत्मतत्व। अब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार संसार के लिए दे दो, खाली हो गया। मन अंदर जो आत्मतत्व है खाली हो गया, सहज में आ गए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने शरीरों से किसी को दुखा लिया है या आपकी वजह से कोई दुखी है और आप बोलो मैं परम तत्व को पालूं, बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। नामुमकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन बिना कारण का कोई आपकी वजह से दुखी है, उसकी वजह से, लेकिन उसको लगता है कि इसने मुझे दुखी किया और आपने रियल में उसको दुखी नहीं किया, तो फिर कोई चिंता नहीं। थोड़ा समझना, इसको प्रयास करना। आप घर में थोड़ी आज ज्ञान की बातें थोड़ा इसको गहराई से सोच के जीवन में उतारने का प्रयास करना। सबसे पहले अगर आप घर में बड़े हो ना, तो धृतराष्ट्र मत बनना। आज का इंसान धृतराष्ट्र बन गया, आंखें बंद कर लेता है, जो परिवार में चलता है चलने दो। अगर आपकी मानी जाती है, मैं फिर दोहरा दूं, अगर आपकी मानी जाती है तो परिवार को समझाओ ये गलत है। आज का इंसान धृतराष्ट्र बन गया। अच्छा, दूसरा सुन लो, आज का इंसान दुर्योधन बन गया, गलत करने वाला। अच्छा, आज का इंसान गलत को सपोर्ट देने वाला, यानी दुशासन गलत कर रहा है, लेकिन उसमें जहां जो भी बैठे थे सब सपोर्टर बन गए, सपोर्ट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा खुद को चेक करो। बड़े हो तो आंखें बंद करके बैठ तो नहीं गए हो ना, बोलना चाहिए, जहां जब बोलना है बोलना चाहिए। विदुर जी महाराज कहते रहते थे, कोई सुने न सुने कहते रहते थे। दुर्योधन को कितना भी बुरा लगे, विदुर जी महाराज कहते रहते थे। इसके लिए हम जब वो भागवत में आए, भागवत पढ़ा, तो आपने कल या परसों सुना होगा, निष्पाप विदुर, पापियों के साथ रहते हुए निष्पाप विदुर। कितनी बड़ी संज्ञा दे दी और कितना बड़ा सत्य बता दिया। जब बोलना है विदुर को, तब ये धृतराष्ट्र को भी बोल देगा, जब बोलना होगा विदुर को भी बोल देगा। आप अगर घर के बड़े हो और बच्चे कुछ मारपीट करते हैं, अपने बड़ों को मारते हैं, कुछ गलत करते हैं, धृतराष्ट्र मत बन जाना। अच्छा, धृतराष्ट्र ने दूसरी, ये समझो परेशानी क्या है, या उसकी दूसरी गलती क्या है, दूसरों का पैसा लेके बैठ गया है। आजकल ये भी ज्यादा देखा जाता है। अच्छा वाली, फिर वो ऐसे छोटा सा आता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। धृतराष्ट्र महाराज ने पांडु महाराज का ले लिया और दुर्योधन महाराज ने युधिष्ठिर आदि का ले लिया। होना क्या चाहिए, अगर आप दुर्योधन नहीं हो तो परिवार में कहीं से बुरा आ गया, फिर वो पैसा संपत्ति कुछ भी बुरा आ गया, तो आपको माफी मांग के वो चैप्टर वहां पूरा कर देना चाहिए। और आपके छोटे गलत कर रहे हैं, बड़ों को मार रहे हैं, बड़ों को कुछ कर रहे हैं, आंखें खोलो भाई साहब। महाभारत दिखेगा नहीं, लेकिन होगा सही परिवार में। और महाभारत का बड़े से बड़ा कुछ सत्य हो, परिवार में अशांति, मारामारी हो न हो दूर की बात है, लेकिन महाभारत जैसा अगर आपके परिवार में कुछ आपके विचार चल रहे हैं, आपके परिवार में चल रहे हैं, अशांति गारंटी से होगी। और ये अशांति बढ़ते बढ़ते कितने परिवार मैंने देखे, अरबों खरबों पड़े हैं, खाने वाला कोई नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको, अरबों खरबों पड़े हैं। और ये जो एक बंदा बैठा हुआ है, उसके वो सांप बन के बैठा हुआ,
उसके ऊपर बैठ गया और परिवार को भी बिठा दिया कि इधर उधर के बच्चे को। हो क्या रहा है भाई? जब तक आपकी शरीर की लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। मैं फिर दोहरा दूं, जब तक आपने शरीरों के आपके जो उपकार किए गए हैं, जिसने भी जहां भी आपको जो भी दिया, जब तक शरीर क्लियर नहीं होगा। अच्छा, कभी आपने चेक किया होगा आपके शरीर में पेट में दर्द है, ये शरीर का दर्द है, आपका पूजा में मन लगता है? करीब करीब नहीं लगेगा। और मेरा तो एक मित्र है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती है, बोले भाई साहब सुबह में अगर पेट साफ नहीं होता है ना, पूजा में मन नहीं लगता। सीधी सी बात है। पूजा में मन लगना और पेट साफ न होना देखने जाओ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। सही बात है, हकीकत वो बंदा सही बोल रहा है। आपने पेट का लाइन क्लियर नहीं किया है। मैं फिर दोहरा दूं, अगर आप दुर्योधन बन के बैठ गए हो, परमात्मा में मन नहीं लगेगा। अरे वहां पे कृष्ण साथ था, धृतराष्ट्र के साथ बैठता था, कहां उसको अक्ल है? दुर्योधन का समझो संबंधी है कृष्ण भगवान, कहां समझ है? कृष्ण भगवान साथ होते भी ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ बड़ों ने खा लिया है, कुछ हमने खा लिया है, आंखें बंद कर ली है। गांधारी महारानी वैसे बहुत पतिव्रता नारी है, लेकिन बेटों के मामले में गांधारी आंखें बंद कर दी। शायद आंखें खुली होती तो दुर्योधन नहीं होता, क्योंकि ये तो गद्दी है ना, सबको तोड़ के चलती है। हम खुद को भी तोड़ते हैं और दूसरों को भी तोड़ा जाता है। अगर गांधारी आंखें खोल के परिवार में रहती तो शकुनी जो नाटक उससे करवा रहा था दुर्योधन से, नहीं होता वैसा। परिवार में आंखें बंद मत रखो। जितना आप पति के हो, अपने बेटे को भी उतने ही हो। सबन भले अलग है, लेकिन ध्यान उतना ही रखना आपको। हर पतिव्रता नारी पति को पति परमेश्वर बना सकती है। घर में एक बंदा भी अगर सुधर जाए ना, महाभारत बंद हो सकता है। एक बंदा भी। दुर्योधन अगर बदल जाता तो महाभारत होता क्या? धृतराष्ट्र बदल जाता, राजा था, महाभारत होता क्या? दुशासन बदल जाता, उसका साथ देने वाला ना होता तो महाभारत होता क्या? कर्ण साथ न देता, महाभारत होता क्या? शकुनी ने अगर गलत सिखाना बंद कर दिया होता, महाभारत होता क्या? एक बंदा अगर परिवार से निकल के आ जाए ना परम तत्व में, परिवार पार हो जाता है। तो आप कहाँ हो? बेटे हो तो दुर्योधन मत बनो, और बाप हो तो धृतराष्ट्र मत बनो, भाई हो तो दुशासन मत बनो, दोस्त हो तो दुर्योधन या कर्ण जैसा मत बनो। हाँ, मामा हो तो शकुनी मत बनो। हाँ, बहुत कुछ है, सही बात है। ये तो समय की वजह से हमको काटना, यानी पूरा काटना तो नहीं कहा जाता, लेकिन पूरा करना पड़ता है, बाकी हकीकत है। माँ हो तो गांधारी मत बनो, हाँ पत्नी हो तो गांधारी बनो। दोनों में फर्क समझना। पति के मामले में गांधारी 101% पास है, लेकिन माँ के मामले में गांधारी माता 1% भी पास नहीं। यही तो देखना। महाभारत में दिखाया जाता है ये मत करो, ये करो, और रामायण में कहा जाता है यही करो। और भगवान कृष्ण भी कुछ बातें कहते हैं, ये मत करो, ये मत, ये करो। ये उसको समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। आइए इसको हम देखें आगे। कहता क्यों सहज समाया। फिर मैं दोहरा दूं, सहज यानी मुझे कुछ नहीं आता, सहज हो गए गुरु के चरणों में। अच्छा, गुरु मुझसे बड़ा है तभी तो वो गुरु है ना। अच्छा, गुरु का एक अर्थ दूसरा संबंध आपने सुना है कि नहीं सुना है मुझे पता नहीं है। गुरु यानी भारी, भारी यानी वजन में जो भार होता है ना, वो भारी, यानी हल्के अर्थ में भारी मत लेना। यानी मेरे से आगे है गुरु, और गुरु यानी मुझसे बहुत आगे है। इसके लिए मैं उनका शिष्य हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं उनसे सब पालूं। इसके लिए कहता हूँ सहज समाया। जो सहज में हो गया उसने सब कुछ पा लिया। घट घट में हरि दर्शन पाया। फिर तो सब घट में परमात्मा दिख रहा। एक बार अंदर परमात्मा दिख जाए ना, फिर तो सब घट के अंदर परमात्मा है। लेकिन शुरुआत अपने से करनी पड़ती है।
सवाल ये दीवार में पहले भगवान नहीं दिखेगा, पहले अंदर दिखेगा। प्रहलाद महाराज को अंदर दिखा तो थंबले में दिखा। कितने एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, सीधा थंबले में नहीं दिखेगा, है थंबले में, लेकिन पहले अंदर, शुरुआत अब अंदर से करनी पड़ेगी। कहता टेऊ सहज समाया, घट घट में हरि दर्शन पाया, अमरापुर किया डेरा। और इतना करते करते गुरुओं ने क्या करवा दिया, अंदर अमरापुर डेरा बसा दिया। अमरापुर में मेरा स्थान बसा लिया और वहां पे मुझे बैठक दे दी। और अमरापुर में क्या है, आत्मदर्शन, जहाँ वो गुरुओं ने वो कहा अविनाशी पद वहां पे मिल जाता है। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।